खबर बेतिया से है, जहां पर नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में यूजीसी बिल के समर्थन में गोपाल ब्रह्मस्थान परिसर में ओबीसी समाज के लोगों ने बैठक किया। बैठक के दौरान यूजीसी बिल के समर्थन को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रकाश कुमार ने किया, जबकि संचालन किशोर जायसवाल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा के पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा लाए जा रहे यूजीसी कानून सबके हित में है। इसमें पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम होगा। बैठक में पूर्व सभापति अखिलेश राज, किशोरी लाल जायसवाल, विनय ठाकुर आदि कई लोग मौजूद रहे। यूजीसी के समर्थन में हम लोग हैं, एकजुट हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जब ये लाया गया था तो उस वक्त हुआ था कि समानता का अवसर सभी वर्ग को मिलना चाहिए और उसी के लेकर इसका गठन भी हुआ। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इसको राजनीति में फंसाकर 90% आबादी को मतलब उसको कमज़ोर करने का काम शुरू कर दिया गया है। उसी के विरोध में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो बिल पास किया है उसको आने वाले भविष्य में, भले ही सुप्रीम कोर्ट से उसको रोक लगाया गया है फिलहाल कुछ दिनों के लिए, ये निश्चित लागू होकर रहेगा, जिससे कि सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिल सके। हम लोग किसी भी जाति के खिलाफत में नहीं है, हम लोग किसी का भी विरोध भी नहीं करते हैं। हमें अपने हक के लिए लड़ना है और उसी हक के लिए यह बैठक है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो बहुत बड़ा आंदोलन नरकटियागंज से शुरू होगा और उसमें ओबीसी, पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी, माने जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं सभी लोग उसमें सम्मिलित होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण होगा जो आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। ये तो सर्वविदित है कि जो कॉलेज हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, तमाम विश्वविद्यालय हैं, इसमें पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ, अल्पसंख्यक छात्रों के साथ काफ़ी भेदभाव होता है। उनको जो उसमें शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उसमें उनको एक तरह से कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्रैक्टिकल के नंबर कम कर दिए जाते हैं, इंटरव्यू के नंबर कम कर दिए जाते हैं, तमाम तरह से शैक्षणिक कार्यों में भी भेदभाव है। और वहाँ जो छात्र हैं, जो मनुवादी विचारों के हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो पिछड़ी जाति के लड़कों को प्रताड़ित भी करते हैं, अनुसूचित जाति के लड़कों को प्रताड़ित भी करते हैं। रोहित वेमुला जैसी आपको उसके सांसारिक हत्या जैसी घटना सामने है, जिसको लेके पूरे देश में आंदोलन हुआ था। अभी पायल तड़वी और एक और छात्र की हत्या, एक तरह से सांसारिक हत्या वो सामने आई। तो कुल मिलाकर के ये शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें पूरे भेदभाव ख़त्म होने चाहिए। और रोहित वेमुला की माँ, पायल तड़वी की माँ जब जा करके आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है कि भेदभाव के खिलाफ में कानून बनने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला देता है कि यूजीसी इस पर अपना नियम बनावे, कानून बनावे, और जब यूजीसी वो बनाता है नियम कानून, तो उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरना शुरू होते हैं और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्थगन आदेश लगाया जाता है। ये कहीं भी भारत के लिए, आपको आधुनिक भारत को विकसित करने के लिए ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और आज जो पूरे देश में सत्ता चल रही है भाजपा के नेतृत्व में, उसमें मनुवादी लोग बैठे हुए हैं और ये तमाम मनुवादी लोग जो हैं, शिक्षा का अधिकार जो एक क्रमशः बढ़ रहा है, समानता शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रही है, इसको ये लोग ख़त्म करके और शिक्षा पर मुट्ठी भर लोगों का एक अधिकार कायम करना चाहते हैं। वो निजीकरण, शिक्षा के निजीकरण के माध्यम से हो, व्यवसायीकरण के माध्यम से हो, और अभी जो एक विधेयक आया है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, तो उसमें भी एक तरह से उच्च शिक्षा से तमाम जो गरीब लोग हैं उनको वंचित करने की कार्रवाई की एक साजिश चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि गरीब कौन है यहाँ, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। तो ये भेदभाव की जो राजनीति है, भेदभाव की जो शिक्षा नीति है, इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं
और इसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन होगा। और इतिहास गवाह है कि चाहे कोई भी प्रगतिशील कानून बना है, समाज को बदलने के लिए कानून बना है, तो उसका लोग समय समय पर विरोध किए हुए हैं। चाहे सभी की शिक्षा का अधिकार जब दिया गया, तो चाहे वो मैकाले के समय में, हालांकि मैकाले की शिक्षा नीति बहुत विवादित रही, लेकिन उन्हें एक तो ये किया कि सब शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उस समय भी लोगों ने विरोध करके 235 गाँवों को 1835 में 235 नहीं 37 गाँवों को, दलितों के, पिछड़ों को जला दिया था। ये लोग हमारी बराबरी में बैठकर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज सभी लोग स्कूलों में जाते हैं। तो इसी ढंग से आरक्षण की जब बात आई तो उसके खिलाफ भी सड़कों पर लोग उतरे थे। इसी नरकटियागंज में भी उतरे थे। कर्पूरी ठाकुर को लोगों ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी। लेकिन कोई भी समाज में बराबरी का कानून, लोकतंत्र को ज़्यादा लाने का कानून, ये जो है वापस नहीं जाता, और इसी लिहाज से ये कानून भी वापस नहीं जाएगा, और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। पूरा देश आज बराबरी के लिए संघर्षरत है। जो लोग भी समाज में दबंगई से बराबरी को स्वीकार नहीं करते, उन लोगों ने आतंक मचाकर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आचार संहिता को चैलेंज किया है। एक तरह से इस भारत के 90% समाज जो बराबरी का हकदार है, बराबरी चाहता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सत्ता में बराबरी चाहता है, उसका विरोध ही ये दिखाई पड़ रहा है। इस देश में दो ही लड़ाई है, बराबरी और गैर बराबरी की। आज ये समाज बराबरी की चाह करने वाले, यहाँ तक कि EWS में भी छात्रों को ये UGC का ये आचार संहिता संरक्षण देती है, यानी बड़े जातियों के भी कमज़ोर वर्ग को देती है, लेकिन ये भी उनको स्वीकार नहीं है। लड़ाई बराबरी और गैर बराबरी की है। बाकी बातें और सब आपके सामने। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।